सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इसके पूर्व की कक्षा में हमने संज्ञा का अभ्यास किया तथा संज्ञा से संबंधित एक कार्यपत्रिका भी हल की। बच्चों, आज हम लोग सर्वनाम का अभ्यास करने वाले हैं। तो सर्वनाम अर्थात क्या? सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम पर करते हैं। इसके अंतर्गत मैं, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, इस, उस, यह, वह, हम, हमारा आदि शब्द आते हैं। तो हमने जैसे कि पढ़ा और उससे हमको समझ में आ गया है कि सर्वनाम किन शब्दों को कहा जाता है। सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है जिसका संज्ञा के बदले हम लोग उपयोग करते हैं, यानी किसी व्यक्ति के बदले, किसी वस्तु के बदले, किसी स्थान के बदले। जैसे किसी व्यक्ति का नाम है मोहन। मोहन खाना खा रहा है, वह पानी भी पिएगा। तो मोहन के बदले दूसरे वाक्य में हमने क्या उपयोग किया? वह। किसी वस्तु के बदले यह गुलाब का फूल बहुत सुंदर है, यह सभी जगह खुशबू दे रहा है। तो गुलाब के फूल के बदले हमने बाद में क्या यूज किया, बाद में क्या उपयोग किया? वह। तो इस प्रकार संज्ञा के बदले यानी किसी व्यक्ति के बदले, वस्तु के बदले और स्थान के नाम के बदले जब हम किसी शब्द का उपयोग करते हैं तो वो शब्द संज्ञा शब्द, तो वह शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। और इसके अंतर्गत आने वाले शब्द देख लीजिए। मैं, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, इस, उस, यह, वह, हम, हमारा आदि शब्द आते हैं। तो इस प्रकार सर्वनाम की परिभाषा क्या होंगी? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर उपयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं, है ना। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का उपयोग होगा वो सर्वनाम शब्द कहलाएंगे। सर्वनाम के उदाहरण। आइए कुछ उदाहरणों के द्वारा सर्वनाम को विस्तार से समझते हैं। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान पूर्वक देखिए। ठीक है, हमको संज्ञा के उदाहरण सीखना है, संज्ञा के उदाहरण देखना है। तो वो कैसे विस्तार से हम लोग सीखेंगे? तो नीचे लिखे वाक्यों को हमको ध्यान पूर्वक देखना है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दरमियान ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। पेड़ पौधे पर्यावरण को संतुलित बनाए रखते हैं। पेड़ पौधे विभिन्न जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे भूक्षरण को रोकते हैं। पेड़ पौधों से हमें फल, फूल, दवाएं, इमारती लकड़ी आदि मिलते हैं। अब इन वाक्यों पर गौर करें। हमने पहले वाक्य पढ़े, ठीक है। अभी हम लोग दूसरे वाक्य देखते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दरमियान ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। वे पर्यावरण को संतुलन बनाए रखते हैं। वे विभिन्न जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। वे भूक्षरण को रोकते हैं। उनसे हमें फल, फूल, दवाएं, इमारती लकड़ी आदि मिलते हैं। आपने क्या देखा? प्रथम 5 वाक्यों में संज्ञा पेड़ पौधे दोहराए जाने पर वाक्य भद्दे हो गए, है ना। हम बार बार क्या पढ़ रहे थे? पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे ये करते हैं, पेड़ पौधे वो करते हैं। तो वाक्य कैसे हो गए? भद्दे हो गए। लेकिन नीचे के वाक्य सुंदर है, क्योंकि यह भी देखा होगा कि वे और उनसे पद पेड़ पौधे को और संकेत करते हैं। तो फिर हमने पेड़ पौधे के बदले क्या उपयोग किया? किस शब्दों का उपयोग किया? वे और उनसे। अतः उक्त वाक्यों में वे और उनसे सर्वनाम है, इसीलिए ऊपर के वाक्यों में वे और उनसे सर्वनाम है, क्योंकि हमने वो संज्ञा के बदले उपयोग किया है, पेड़ पौधों के बदले उपयोग किया है। और जब हम ऊपर के वाक्यों में पेड़ पौधे शब्द का बार बार उपयोग कर रहे थे तो वो वाक्य कैसे लग रहा था? अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन जब हमने दूसरे वाक्य में पेड़ पौधे को बार बार उपयोग न करते हुए वे और उनसे शब्द का उपयोग किया तो वाक्य की सुंदरता बढ़ गई। तो वे और उनसे शब्द क्या कहलाए? सर्वनाम शब्द कहलाए।
मूलतः सर्वनामों की संख्या कितनी है? 11। कितनी है? 11। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, कोई और कुछ आदि। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, कोई और कुछ आदि। उदाहरण एक बार हम लोग देख लेते हैं। मैं फिल्म देखना चाहता हूँ। तो मैं शब्द का उपयोग किसी व्यक्ति के नाम के बदले उपयोग किया गया है। या फिर मैं बोल सकती हूँ कि नेहा फिल्म देखना चाहती है, तो उस व्यक्ति के बदले मैं, ठीक है, मैंने खुद के बदले मैं का उपयोग किया। मैं फिल्म देखना चाहता हूँ। मैं घर जाना चाहती हूँ, किसी व्यक्ति के बदले मैं उपयोग किया गया है। आप कहते हैं तो ठीक ही होगा, किसी अन्य व्यक्ति के बदले आपका उपयोग किया गया है। आप कहते हैं तो ठीक ही होगा। तुम जब तक आए तब तक वह चला गया था। तुम जब तक किसी आगे के व्यक्ति के बदले तुम का उपयोग किया गया है। आजकल आप कहाँ रहते हैं? आजकल आप कहाँ रहते हैं? वह पढ़ने में बहुत तेज है। वह पढ़ने में बहुत तेज है। यह व्यक्ति विश्वसनीय नहीं है। यह व्यक्ति विश्वसनीय नहीं है। तो बच्चों, यहाँ पर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बदले क्या उपयोग किया गया है? यह, वह, आप, मैं। ठीक है, तो ये सभी शब्द क्या कहलाएंगे? सर्वनाम शब्द कहलाएंगे। बच्चों, आपको अपनी कक्षा कार्य कॉपी में इसका लेखन करना है। उसी प्रकार बच्चों, आप इसका बार बार वाचन करें। संज्ञा, सर्वनाम की परिभाषा का वाचन करें। आप अपनी कक्षा कार्य कॉपी में सर्वनाम की परिभाषा तथा उसके कुछ उदाहरण लिखेंगे। इससे संबंधित कार्यपत्रिका आपको कल की कक्षा में दी जाएंगी, जिसे हल करके आपको भेजना है। धन्यवाद बच्चों। आपका दिन शुभ तथा मंगलमय हो।